बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तखालफ़न्नासु हत्ता लत्तिफ़ाक़ लहुम इल्ला अला शजबिन वल ख़ुल्फ़ु फ़िश्शजबि। तखालफ़ या तखालफ़, आपस में इख्तिलाफ करना। शजब हलाक को, मौत को कहते हैं। खुल्फ माना इख्तिलाफ। लोगों का आपस में इख्तिलाफ है और आपस में इख्तिलाफ होना भी मुसीबत से कम नहीं होता। इतना इख्तिलाफ है कि किसी बात में इख्तिलाफ नहीं, इत्तिफाक नहीं है। तखालफ़न्नासु हत्ता लत्तिफ़ाक़ लहुम, लोगों में आपस में इख्तिलाफ हुआ इतना कि उनके दरमियान कोई इत्तिफाक है ही नहीं। इल्ला अला शजबिन, हाँ एक इत्तिफाक है, मौत के बारे में इत्तिफाक है कि मौत सबको आएगी। वल खुल्फ़ु फ़िश्शजबि, लेकिन इख्तिलाफ मौत में भी मौजूद है। लेकिन इख्तिलाफ मौत में भी मौजूद है, हाँ उसकी नौइयत अलग है। लोगों में इतना आपस में इख्तिलाफ है कि कोई भी उनके दरमियान इत्तिफाक नहीं पाया जाता। हाँ मौत पर इत्तिफाक है कि सबको मौत आने वाली है। फिर मौत में भी इख्तिलाफ मौजूद है। वल खुल्फ़ु फ़िश्शजबि, मौत में भी इख्तिलाफ मौजूद है। क्या इख्तिलाफ है उसकी वजाहत अगले शेर में की गई है। हाँ, फ़क़ील तख़लुसु नफ़्सुल मर्इ सालिमतन वक़ील तशरकु जिस्मल मर्इ फ़िल अतबी। तख़लुसु, खलस यख़लुसु, खलासन का माना छुटकारा पा लेना, छूट जाना। तशरकु जिस्मल मर्इ फ़िल अतब, अतब हलाकत और मौत को कहते हैं। चुनांचे कहा गया है कि इंसान की रूह सही सालिम छूट जाती है, यानी इंसान का जिस्म पीछे रह जाता है और रूह मुकम्मल उसमें से निकल के चली जाती है, छुटकारा पा लेती है जिस्म की कैद से और खुद कहीं और जाके सुकूनत इख्तियार कर लेती है। और कहा गया है कि हलाक होने में आदमी के जिस्म के साथ शरीक होती है। वक़ील तशक्कु जिस्मल मर्इ फ़िल अतबी, और कहा गया है कि इंसान के जिस्म के साथ हलाक हो जाती है। मौत में खुद में तो उसके आने में तो किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं था, सबका इत्तिफाक के मौत आएगी, लेकिन मौत किस तरह आएगी या कैसे आती है उसमें इख्तिलाफ मौजूद है। कुछ कहने वाले लोग ये कहते हैं कि सिर्फ जिस्म हलाक होता है, रूह छूट कर चली जाती है, और कुछ लोग ये कहते हैं कि जिस तरह जिस्म हलाक हो जाता है उसी तरह से रूह भी हलाक हो जाती है। इन हिया इल्ला हयातुन दुनिया नमूतु व नहया वमा नहनु बिमबऊसिन, मर जाएंगे। जिस्म जैसे खत्म होगा इसी तरह रूह भी खत्म हो जाएगी, फिर कहीं रूह का वजूद होगा नहीं, मिल जाएंगे मिट्टी में जिस्म और रूह दोनों के दोनों। कुछ कहने वाले तो ये कहते हैं, कुछ ये कहते हैं कि हलाक सिर्फ ये जिस्म होता है, रूह इससे परवाज करके कहीं और चली जाती है और आखिरत में उसको दूसरा जिस्म मिलेगा, जन्नती को जन्नती जिस्म मिलेगा और जहन्नमी को जहन्नमी जिस्म मिलेगा। दो अलग अलग जिस्म हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, यानी अहले इस्लाम ये कहते हैं, वरना मुल्हिदीन तो यही कहते हैं कि जिस्म भी हलाक हो जाता है और रूह भी हलाक हो जाती है। बहरहाल मौत के वाक़े होने में तो इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन मौत की कैफियत में इख्तिलाफ मौजूद है। वमन तफक्कर फी दुनिया व मुहजतिही अक़ामहुल फ़िक्र बैनल अज्ज़ि वत्तअबी। मुहजतुन रूह को कहते हैं, जमा इसकी मुहज आती है, मुहज, मुहजतुन जमा मुहज रूह। जो शख्स दुनिया और अपनी रूह के बारे में गौर व फिक्र करेगा, वह मुहजतिही ऐ मुहजति नफ्सिही, जो शख्स दुनिया के बारे में और अपनी रूह के बारे में गौर व फिक्र करेगा तो उसे ये गौर व फिक्र करना अज्ज और तकान के दरमियान खड़ा कर देगा। अक़ामहुल फ़िक्र बैनल अज्ज़ि वत्तअबी, क्या मतलब? मतलब ये है कि रूह बड़ी आलीशान चीज़ है, उसके तकाज़े बहुत ज़बरदस्त हैं और उसकी
आरजुएं और उमंगें बहुत आली हैं और दुनिया उसका साथ नहीं दे पाती, दुनिया उसका साथ नहीं दे पाती। रूह ये चाहती है कि ये हो, वो हो, उसको ये मिले, उसको ये मिले, उसको ये मिले, मगर इस दुनिया में वो सब चीजें मिलती नहीं, या ये कि दुनिया उसका साथ नहीं देती, तो वो अज्ज और ताब के दरमियान खड़ा कर देगा। ये गौर व फिक्र करना, अज्ज और ताब के दरमियान खड़ा कर देगा, यानी वो दुनिया में कुछ हासिल नहीं कर सकेगा, उसको समझ में ही नहीं आएगा कि दुनिया की हकीकत क्या है और इस रूह की हकीकत क्या है, या दुनिया का और रूह का मेल क्या है। और हकीकत ये है कि कोई मेल ही नहीं। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहाँ तो ऐसे रहना है जैसे मुसाफिर परदेश में रहता है। ये रूह का घर है ही नहीं, ये दुनिया रूह का घर है ही नहीं। इसीलिए आपने फरमाया, कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीब व आबिरु सबील। यह इंसान चाहता है मसलन के उसके पास ये हो और वो हो, और ये और वो मिल जाए, तो फिर ये और वो बेहैसियत हो जाते उसकी निगाह। एक उम्दा और खूबसूरत कार को ललचाई हुई निगाहों से वही देखता है जिसके पास कार है नहीं। और जिसके पास उम्दा और आलीशान कारें हैं, उसकी निगाहों में वो कार बेहैसियत हो जाती है। आप देखेंगे कार लेने का जो आगाज करता है वो छोटी और सस्ती कार से करता है, फिर हर बार वो उससे महंगी कार खरीदेगा, उससे उम्दा कार खरीदेगा, और हर उम्दा कार साल डेढ़ साल में उसकी निगाहों से बेहैसियत होके गिर जाएगी। सोचेगा इससे ऊपर वाली है। यही हाल इंसान की जिंदगी के तमाम मैदानों का है। कोई एक फैक्ट्री का मालिक हो गया, सोचेगा दूसरी कर ले, दो का मालिक हो गया चार कर लेते, चार का मालिक हो गया सोचेगा 8 कर लेते हैं। दौलत बहुत ज्यादा इकट्ठी कर ली, करोड़पति हो गया, सोचता अरबपति बन जाए, अरबपति हो गया, सोचता खरबपति बन जाए, सोचता दुनिया का सबसे बड़ा मालदार इंसान में बन जाऊं। मगर वहां भी सुकून नहीं मिलने वाला है। इस रूह की आरजुएं और तमन्नाएं या हाजतें और तकाजे इस दुनिया में पूरे हो ही नहीं सकते। जो कामिल कीलानी के किस्सों में किस्सा लिखा है कि एक शख्स चाहता था कि बहुत ज्यादा माल जमा करे, माल का बेपनाह हिर्स उसमें मौजूद था। तो उसको कोई जादूगर या कोई ऐसा मिला, उसने कहा कि बता मैं तेरी क्या जरूरत पूरी करूं, क्या जरूरत पूरी करूं। उसने कहा मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं जिस चीज को छूऊं वो सोना बन जाए, ये मेरी जरूरत है, ऐसा कर दो। मैं जिसको छूऊं, किताब को छुआ किताब सोने की बन जाए, लकड़ी को छुआ लकड़ी सोने की बन जाए, पत्थर को छूऊं पत्थर सोने का बन जाए। उसने कहा ये तो बुरी ख्वाहिश है, अच्छी ख्वाहिश नहीं है। उसने कहा बुरी है कैसे है, अच्छी है, तिपाही सोने की पकड़ लेंगे सोना बन जाएगा, लोहे के सोना बन जाएगा। घर का दरवाजा लोहे का है, लकड़ी का, छुएंगे सोने का हो जाएगा, कितनी बड़ी बात है। उसने मना किया, मगर उसको समझ में नहीं आ रहा था। कहा चलो ठीक है, अब तुम जाओ, जिस चीज को छुओगे सोना बन जाएगी। खुशी खुशी गा रहा है, दरवाजा छुआ तो सोने का बन गया, खुश हुआ तो वाह वाह, घर का दरवाजा सोने का है।
घर पे एक बेटी और माँ भी थी, वो बीवी भी थी। बेटी को छुआ, बेटी सोने की बन गई। अब न चल सकती है न हरकत कर सकती, सोना चलता थोड़ा ही। बीवी को हाथ लगा, बीवी सोने की बन गई। अब क्या करे? बीवी सोने वाली अच्छी है या वही गोश्त पोस्त वाली? खाना खाना शुरू किया, जो लुकमा हाथ में लेता मुंह के पास जाने से पहले पहले सोने का होगा। अब क्या करे? तो आखिरी ख्वाहिश तो ये थी उसकी, मेरी ये ख्वाहिश पूरी है। मगर अब ये पूरी होने के बाद सुकून मिल गया। कहता मुतनब्बी जो इस दुनिया के बारे में और अपनी रूह की हकीकत के बारे में गौर व फिक्र करेगा तो वह इज्ज और ताब के दरमियान खड़ा रह जाएगा, यानी उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। रूह के तकाजे और रूह के मुतालबे बड़े जबरदस्त हैं, दुनिया उनका साथ नहीं दे सकती। हाँ, एक चीज है जिसमें जो रूह की मांग और रूह का मुतालबा पूरा करती है, वो है इस दुनिया से बेताल्लुक हो जाना। जब ये दुनिया रूह का साथ दे ही नहीं सकती तो रूह को चाहिए कि वो भी इससे ऊपर उठ जाए। और जो रूह इस दुनिया से ऊपर उठ जाए, कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीब औ आबिर, इस तरह जीना सीख ले तो उस रूह को हकीकी माना में सुकून नसीब होगा। वमन तफक्कर फिद दुनिया व मुहजतिही अकामहुल फिक्र बैन अल अज्ज व ताबी, और जो शख्स दुनिया और उसकी रूह, अपनी रूह, उसकी रूह दुनिया की नहीं, जो शख्स दुनिया और अपनी रूह के बारे में गौर व फिक्र करेगा तो उसे ये गौर व फिक्र करना अज्ज और ताब के दरमियान यानी थकान के दरमियान खड़ा कर देगा।